हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 2024 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 3 tan स्क्वायर 60 माइनस एक्स साइन स्क्वायर 45 प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, आई होप कि आप लोगों को सभी को जो साइन कॉस एंड टेन के स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज था वो याद हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 tan स्क्वायर 60। अब tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर। साइन 45 का कितना वैल्यू होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब देखिए कोसेक, देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। सो √3/2 होता है तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। तो दिस इज 2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू को 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 3 इंटू दिस इज √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस एक्स इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 इंटू 4/3। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 4। तो यहाँ से देखिए 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। 10 माइनस x/2 इज इक्वल टू 8 माइनस 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस x/2 इज इक्वल टू -2। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 4 ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है। मैंने एक 2017 का भी क्वेश्चन लिया है ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 2 sin a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल a एंड b। मतलब एंगल a एंड b का वैल्यू निकालना होगा। एंड दे दिया है क्वेश्चन में ये भी कि ए बी एंड a प्लस बी 0 to 90 के बीच में लाई करता है। अब देखिए 2 साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, दैट इज साइन 60 डिग्री का वैल्यू। दैट इज आई कैन राइट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री एंड देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करूं तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सपोज इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। सिमिलरली देखिए एक और इक्वेशन गिवन है दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी एंड कॉस कितना डिग्री पे 1 होता है, कॉस 0 पे। सो यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या लिखूंगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये सपोज मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए b का साइन जो है ऑपोजिट साइन है। तो यहाँ से मैं अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो b कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा एंड 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। a कितना आ गया, a इक्वल टू 30 डिग्री। अब a इक्वल टू 30 को किसी भी एक इक्वेशन में 1 या फिर 2 में अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग the value of a in equation 2
ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ए कितना है 30 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ से बी भी क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बी कितना आ गया, बी भी 30 डिग्री है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया, ए भी 30 डिग्री एंड बी भी 30 डिग्री। क्लियर, ये मेरा फाइनल आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, इवैल्यूएट दिस इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में क्या गिवन है, दैट 2√2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है। cos 45 क्या होता है 1/√2 एंड साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस 2√3 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। सो यहाँ से √3/2। देखिए 2√2 एंड नीचे भी 2√2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज √3 इंटू √3 मतलब 3 आ जाएगा। सो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। सो 4 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक वेरिएबल p दे दिया है इक्वेशन में, उसमें बोला है कि सॉल्व करके p का वैल्यू बताना है। 2023 का क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ से 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, तो 4 इंटू कॉट 45 क्या होता है, 10 45 1 होता है, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1। सो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 60 डिग्री, 6 स्क्वायर 60 डिग्री मतलब देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 660 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 एंड 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 दैट इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल एंड 3/4 से 3/4 कैंसिल, क्योंकि ये 3/4 को सपोज मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब p का वैल्यू क्या आ गया, p इज इक्वल टू 0। p का वैल्यू क्या आ गया, p इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। क्या क्या बोला है, 5/cot² 30 डिग्री प्लस 1/sin² 60 डिग्री माइनस cot² 45 प्लस 2sin² 90। अब देखिए cot 30 का वैल्यू क्या होता है, cot 30 इज इक्वल टू √3, यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर बाई सॉरी माइनस cot² 45 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2sin² 90 दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/3 प्लस देखिए 3/4 हो जाएगा एंड 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5/3 प्लस 4/3 क्या हो जाएगा 9/3 दैट इज 9/3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो यहाँ से 9/3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। सो 4 क्या हो जाएगा, 4 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया 2024 का एंड ये 2017 का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, दो इक्वेशन गिवन है दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कंडीशन सेम है, a ग्रेटर देन b बोल दिया है, 0 से 90 के बीच में a प्लस बी लाई करता है। अब बोला है क्वेश्चन में a एंड b का वैल्यूज निकालने के लिए। देखिए क्या गिवन है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्योंकि 1 है तो मेरे को साइन का टेबल में चेक करना पड़ेगा कि साइन कौन कितना डिग्री 1 होता है, तो दैट इज साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री।
सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सिमिलरली अब देखिए साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू हाफ दिया है। अब मेरे को साइन का टेबल में चेक करना पड़ेगा कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, दैट इज साइन 30 का वैल्यू। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ही कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ आया? अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि b का जो वैल्यू है या फिर b का जो साइन है, उसमें देखिए दोनों एक में प्लस है, एक में माइनस है। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब b भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 90 प्लस 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए बी बी कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो a कितना आ गया, a 60 डिग्री आ गया। क्लियर? अब देखिए मेरे को b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सपोज मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो सेम वैल्यू ही आएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1। इक्वेशन 1 में क्या बोला, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 60 आया है। सो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो b का वैल्यू क्या आ गया, b इक्वल टू 30 डिग्री। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यूज of A and B are 60 and 30 degree respectively। मतलब A का वैल्यू क्या हो गया, A 60 डिग्री एंड B 30 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये भी 2017 का क्वेश्चन है एंड ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोला है, कॉस इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई द फॉलोइंग। दो इक्वेशन गिवन है उसको वेरीफाई करना है। थीटा दे दिया है क्वेश्चन में, गिवन है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या गिवन है, कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखिए जब हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा के। तो ये याद तो करना होगा ही, लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ बोला है वेरीफाई करने के लिए, तो देख लेते हैं। कॉस 3 थीटा दैट इज, देखिए इसमें एलएचएस को सॉल्व करेंगे। सो कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3 इंटू 30 डिग्री दैट इज कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे जीरो लिख दिए। अब आरएचएस को सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या बोला है, 4 कॉस ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ से 4 कॉस 30 का होल क्यूब माइनस 3 कॉस 30। क्लियर? अब यहाँ से देखिए कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। सो 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 3√3/8 माइनस 3√3/2। सो यहाँ से देखिए कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो 3√3/2 माइनस 3√3/2 क्या क्या आ जाएगा, जीरो। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। पहला इक्वेशन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन साइन 3 थीटा दिया है। सो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन गिवन है, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
क्लियर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। एल एच एस दैट इज साइन ऑफ 3 × 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, मतलब। तो देखिए सिमिलरली आरएचएस में सॉल्व करेंगे तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 sin of 30 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री का होल क्यूब। अब साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 × 1/2 माइनस 4 × 1/2 का होल क्यूब। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 4/8, दैट इज यहाँ पे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो 3/2 माइनस 1/2, अब 3/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2, एंड 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल वैल्यूज आ रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।